यूटी जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे से आसमान में बादल छाए हैं और छुट-पुट बारिश हो रही है और ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। आज पुंछ सोपोर से जोड़ने वाला मुगल रोड भी बर्फबारी के चलते बंद है। मौसम विभाग के अनुसार 10 दिसंबर तक बादल छाए रहेंगे। वहीं 8 और 9 दिसंबर को जम्मू संभाग में मुगल रोड और लेह में जोजिला पास को अस्थायी तौर पर बंद रखने की घोषणा की गई है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद का जम्मू में भी असर दिखा। ट्रांसपोर्टरों के अलावा विपक्षी दलों ने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए। ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किसानों के समर्थन में चक्का जाम रखा। कोई भी यात्री वाहन सड़क पर नहीं उतरा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को उनके गुपकार आवास में नजरबंद कर दिया गया है। वो मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों का दौरा करना चाहती थी। वहीं उनकी बेटी इल्तिजा ने कहा कि वो राजनेता हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं और उन्हें इसका अधिकार भी है। इल्तिजा ने कहा कि सरकार अपनी दमनकारी नीति को जारी रखना चाहती है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि किसी भी तरह का विरोध करना एक अभिशाप बन गया है और उन्हें गैर कानूनी तौर पर नजरबंद किया गया है। जम्मू संभाग के उधमपुर में कृषि बिल के विरोध में किसानों के भारत बंद के समर्थन में स्थानीय युवाओं और विभिन्न संगठनों ने मिलकर जुलूस निकालकर किसानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को तुरंत इन कृषि बिल्स को वापस लेना चाहिए। जिला सांबा के विजयपुर में शिवसेना बालासाहब ठाकरे के किसान बिल के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष नीलम सिंह की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया और कृषि के काले कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग रखी। देश के अधिकतर राज्यों में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। कुछ राज्यों को छोड़कर देश भर में भारत बंद का व्यापक प्रभाव देखने को मिला। वहीं विजयपुर की बाड़िया में भी भारत बंद के चलते किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पूर्व मंत्री व अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मनजीत सिंह ने कहा कि केंद्र को समझना चाहिए कि उनका जुल्म तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। केंद्र सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेना चाहिए। यूटी जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के 5वें चरण का चुनाव 10 दिसंबर को होना है। ऐसे में प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री व पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल रिटायर्ड वीके सिंह दूसरी बार जम्मू पहुंचे हैं। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में किसानों ने भारत बंद बुलाया। देश की सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानी नेताओं को शाम 7 बजे बैठक के लिए बुलाया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा शकरपुर में पकड़े गए 3 आतंकियों के परिवार वालों ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में भारी बारिश और ठंड के बीच विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बच्चों को मनगढ़ंत आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन तीनों का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। उनका पुलिस रिकॉर्ड भी साफ है। इन लोगों ने कोई भी गैर कानूनी काम अभी तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्या किसी काम के लिए दिल्ली जाना गुनाह है। तीनों के परिवार वालों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह से अपील की कि उन्हें दिल्ली पुलिस से रिहा करवाएं। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि एनसी-पीडीपी के वंशवाद का दौर अब खत्म हो चुका है। ये गुपकार गैंग बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि जब से सरदार पटेल की प्रतिमा लगाई है, वहाँ टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिला है, लेकिन क्यों जम्मू कश्मीर यहाँ पीछे रह गया, पिछड़ा रह गया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मुफ्ती ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वादा किया था। उन्होंने एनसी व उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को इस बात पर बात करनी चाहिए कि कैसे पीओके को वापस हासिल किया जा सके। नेपाल और चीन ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसके माप के संबंध में इकट्ठा किए गए डाटा 1 साल तक खंगाले गए। इसके बाद नेपाल सरकार ने आज माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की घोषणा की। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने बताया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो पहले के मुकाबले 2.8 फीट ज्यादा है।
इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आगाज हो गया। इसके पहले ही दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि भारत में 5G नेटवर्क का नेतृत्व जियो करेगा। 2021 के मध्य तक इसे लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जियो किफायती दर पर 5G की शुरुआत करेगा।